और धनबाद के सभी जनता से मेरा अपील होगा कि आप लोग भी इस आवाज़ पे आवाज़ मिलाकर महामहिम राज्यपाल को आप पत्र लिखिए, सभी लोग पत्र लिखिए और जितना जल्द हो, जल्द से जल्द हो, झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का मांग करें, आग्रह करें। क्योंकि जिस परिस्थिति में आज राज्य और खास करके धनबाद जिला चल रहा है, जो स्थिति में चल रहा है, आए दिन किसी न किसी के यहाँ गोली चलाना, बम चलाना, हत्या होना, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना अति आवश्यक है। नहीं तो लोग सुरक्षित नहीं हैं, लोग भय से जी रहे हैं। लोग कितने लोग प्लान कर रहे हैं कि जब तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगे या दूसरी सरकार नहीं बने तब तक हम यहाँ पे जी नहीं सकते हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल ही कतरास में घटना हुआ, खरखरी में घटना हुआ, अभी तुरंत धनबाद बैंक मोड़ में घटना हुआ, गोली चल रहा है। तो आए दिन यहाँ पे चोरी डकैती पर ध्यान विशेष रूप से सरकार का, इसलिए कि सरकार को जितना चोरी होगा उतना रेवेन्यू जाएगा, जितना सरकार के पास खजाना में पैसा जाएगा, ये चोरी होने पर ही। कोयला चोरी, लोहा चोरी, अबरक चोरी, सारा यहाँ पे तो प्रत्येक दिन जितना बीसीएल में प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, इतना हेमंत सोरेन की सरकार में उनके लोग चोरी कर रहे हैं, उनके दलाल लोग चोरी करवा रहा है। 1000 ट्रक कोयला यहाँ से प्रत्येक दिन निकल रहा है, प्रत्येक दिन। इसका कोई लेखा जोखा नहीं। और हेमंत सोरेन का कहना है सीधा, जितना पैसा हमारे पास आएगा उतना चोरी डकैती कर सकता है, हत्या कर, हर चीज़ का रेट बना हुआ है। चोरी का कितना रेट है, डकैती के कितना रेट है, मर्डर का कितना रेट है, गोली चलाने का रेट कितना है, किसी को भय बैठाने के लिए रेट कितना है, एक ट्रक में कितना फीस है, अगर 100 ट्रक निकलेगा तो उसका कितना फीस है, माइंस चलाने के लिए कितना फीस है, ये अलग अलग रेट हेमंत सोरेन का बंधा हुआ है। रेट चार्ट बंधा हुआ है हेमंत सोरेन जी उसी प्रकार। और सीधा साधे लोग, गरीब लोग जो आवाज़ उठाते हैं, वैसे लोग को जेल भेजता है, चोर लोग को संरक्षण देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चोरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स हेमंत सोरेन तक पहुँचे। इसलिए इन बातों को देखते हुए यहाँ के लोग को हम भय से जीना देखना नहीं चाहते हैं। हम उसके लिए आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे। जन आंदोलन के अगर हम पार्टी से आग्रह करेंगे कि जन आंदोलन की तैयारी करें, और जब तक जन आंदोलन नहीं होगा तब तक ऐसे क्राइम करने पर, गोली चलाने वाले पर, चोरी करने वाले पर, डकैती करने वाले पर, मर्डर करने वाले पर रोक नहीं लग सकता है। कितने क्रिमिनल आके धनबाद में बस चुके हैं, उस क्रिमिनल पर भी विशेष ध्यान नहीं है। कभी भी किसी तरह का कोई भी घटना हमारे साथ हो या किसी के साथ भी हो सकती है, इसका कोई माए बाप नहीं है। ये सरकार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ चोरी, डकैती, लूट, मर्डर। हम एक विरोधी दल के नेता, विधायक होने के नाते नहीं बोल रहा हूं, आम जनता से आप पूछिए कि ये क्या स्थिति है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने जेब भरने के लिए, अपने घर भरने के लिए सिर्फ ये सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद बतावे कि इनके सरकार बनने के बाद इतिहास में जब से देश आजाद हुआ तब से दरमियान आज तक जितने सरकार बनी और गई, जितना गोली चलना, बम चलना, हत्या होना, मर्डर होना, चोरी होना, हजारों ट्रक प्रत्येक दिन 2 नंबर कोयला पार होना, ये कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ था। आपके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष धुर विरोधी सारा लोग ये लोग चोर चुहार से मिला हुआ है। खुद चोर है, खुद चोरी उस लाइन का रहा हुआ है, तो ऐसे लोगों को तो सपोर्ट करेगा। इसलिए तो आवाज नहीं उठा रहा है। आज गोली चल रहा है, बम चल रहा है, चोरी हो रहा है, क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? कौन नहीं उठा रहा है? अरे जलेसर महतो जी नहीं उठा रहे हैं, पूर्व विधायक जो यहाँ के हैं, यहाँ के कौन है वो बियाडा के क्या फेयरमैन था, वो नहीं उठा रहा। चोर चुहार लोग बात करेगा, ईमानदार बनता है, सादा बाल हो जाने से ईमानदार। डकैत ये लोग क्रिमिनल है, ये लोग शुद्ध क्रिमिनल है। वो तो आपको बोलते हैं। अरे बता दे, एक प्रश्न बतावे, ये चोर चुहार क्या बात करेगा जिसका इतिहास ही पूरा खून से लिखा हुआ है। जितने गरीब उसके हॉस्पिटल में जाता है, बिना बड़ा ऑपरेशन का इलाज नहीं होता है। अगर हिम्मत है तो 10 पेशेंट का नाम बतावे कि हम फ्री में इलाज किए हैं, तब जानेंगे समाज सेवी है। वो पैसा कमाने के लिए उद्योग लगाया हुआ है कि मतलब वो गरीब का सेवा करने के लिए लगाया हुआ है। गरीब का सेवा मुफ्त में होता है, गरीब का सेवा पेट फाड़ के नहीं होता है। घर बेचवा कर पैसा जमा नहीं करवाता है, उसका जमीन बेचवा कर पैसा, गहना जेवर रखवा कर अपना पेट ऑपरेशन करवाता है, बात करता है। झारखंड में राज किसका चल रहा है? सरकार का कि माफिया का? माफिया का राज चल रहा है। माफिया का संरक्षण में ये राज चल रहा है। और सारा पैसा जितना भी क्राइम में, गलत चीज में पैसा आता, सारा पैसा हेमंत सोरेन तक पहुंचता है। माफिया राज के खिलाफ निश्चित तौर पर माफिया के खिलाफ शुरू से आवाज उठाए हैं, सरकार के खिलाफ में शुरू से आवाज उठाए और आवाज उठाते रहेंगे। इसके लिए मर भी जाएंगे तो पीछे हम नहीं हटने जा रहे हैं। और हम कोई चोर, क्रिमिनल, डकैत नहीं है। जितना केस हुआ है लोग सारा फर्जरी करवाया है। हिम्मत है तो सीबीआई जांच करवा ले। हम तो पहले भी बोले हैं, विधानसभा में मामला उठाए और आज भी बोल रहे हैं, मगर यहाँ एक गिरोह के रूप में काम कर रहा है हर क्षेत्र में।
और उसके राज्यपाल तहत शासन अब जरूरी है। निश्चित तौर पर वर्तमान समय में जिस प्रकार की स्थिति राज्य में और हमारे खास करके धनबाद जिला में बाघमारा में बन चुका है, राष्ट्रपति शासन लगना अति आवश्यक है, अन्यथा लोग भय से जी रहे हैं। कितने लोग हार्ट अटैक करके मर जाएंगे अगर इस तरह का। पुलिस की क्या स्थिति देखते हैं? अरे पुलिस निकम्मा हो चुकी है। पुलिस तो सरकार के इशारे पर चल रही है। भाई सरकार जो आदेश देता है कि चोरी इतना करवाना, इतना चोरी करवाना, गोली इतना आदमी चलवाना है तो गोली इतना आदमी चलवाना, सरकार के निर्देश पर सारा काम हो रहा है। सरकार के निर्देश पर नहीं होता तो क्या आए दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन किसी के यहाँ गोली चलता, व्यवसाय के यहाँ गोली चलता, दुकानदार के यहाँ गोली चलता, किसी काम करने वाले मजदूर के यहाँ गोली चलता। इसलिए तो आम बात हो चुकी, गोली चलना, बम चलना, डकैती होना, मर्डर होना, ये तो आम हो चुका है। डेली प्रत्येक दिन चोरी होना ये आम हो चुका है। टुल्लू महतो जी गंभीर है ही नहीं, और जो भी ऊपर वाला बुद्धि दिया सिर्फ उसको धन कमाने के लिए दिया है, और उल्टा आरोप वो हमारे ऊपर लगाते हैं, हमारे मित्रों पर लगाते हैं। देखिए ये बात कटु सत्य है कि आज के दिन में विधायक वो हैं, कानून हो, व्यवस्था हो, क्षेत्र के विकास हो, क्षेत्र में जो भी विकास अधूरा पड़ा है, जनता की जो जन समस्या है, ये सारा चीज़ का जो जिम्मेवारी उनके ऊपर है। सदन में वो रहते हैं तो सदन में भी उठाने का अधिकार उनको है। टुल्लू महतो जी कहें मैं शुरू कर रहा हूँ ब्लॉक 2 से। ब्लॉक 2 के जो आश्रित हैं, जो घटना में 4 मारे गए, 20-20 लाख रुपया दिलाएंगे, तो केंद्र में सरकार उनकी है, कोयला का खदान केंद्र का है, तो वो 20 लाख रुपया जब देंगे तब उनकी बात का गरिमा या उनकी बात का जो महत्व लोग समझेंगे। कहने के लिए तो बहुत घोषणा किए हैं वो, लेकिन पूरा कहाँ हो रहा है उनका घोषणा। सिर्फ अपना पीठ अपने हाथ से थपथपाने का वो काम कर रहे हैं और दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। वो आज कोयला का जो कारोबार हुआ, क्या दायित्व था एक विधायक का? हम तो बराबर विरोध में रहे इसका, कोई नहीं कह सकता है, लेकिन उनके ऊपर तो उंगली उठा है। उनके कैंपस से कोयला रेड हुआ है, दरदा का कैंपस से उनका कोयला रेड हुआ है, तो कोयला चोरी में वो लिप्त हैं और दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में बढ़ा है। हमारे कार्यकाल में तो ये सब था ही नहीं। सरकार का जो अधिकार है, जो दायरा है, उस दायरा तक सरकार जा रही है, पुलिस भी जा रही है, प्रशासन भी काम कर रही है, लेकिन खदान के भीतर का जो पूरा अधिकार CISF के दायरे में आता है। सरकार जब हमारी है, हम इस बात से सहमत हैं। हमारी सरकार के भीतर में टाटा का भी कोलियरी है और हमारे सरकार के अधीनस्थ भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का भी है। तो टाटा के कोलियरी में कोई एक छटा कोयला कहीं नहीं उठा पा रहा है। BCCL के ही कोलियरी में इलीगल, लीगल और दिन को रात को कोयला उठ रहा है। यह टुल्लू महतो को नजर नहीं आ रहा है? क्यों उठ रहा है और टाटा में क्यों नहीं उठ रहा है? हम ये प्रश्न कर रहे हैं उनसे। केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, ये केंद्र के इशारे पर चलता है, CISF के कमांड एरिया में वो है। CISF के बगैर अनुमति के झारखंड पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जानकारी उनको होना चाहिए। जनता पार्टी के लोग, खास करके ये मोदी, अमित शाह, जहाँ सरकार अच्छी चल रही है वहाँ भी लोग राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने का तो उन लोगों को अधिकार जन्मसिद्ध हो गया एक तरह से। नहीं तो विधायक को खरीदो, विधायक को तोड़ो। झारखंड में भी तो प्रयास हुआ। किस तरह का उथल पुथल था, किस तरह का लोग बोल रहे थे, वो लोग आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारा मुख्यमंत्री तो ईडी फेस कर लिया, और ईडी फेस करने के बाद बीजेपी वाले का मुंह बंद काहे हो गया? और ये जो एक जो मैसेज सिर्फ गलत पास करने का इन लोगों का प्रयास है, चाहे टुल्लू महतो हो, चाहे बीजेपी के कोई नेता हो, करना कुछ नहीं है। ना किसान के सवाल पर, ना मजदूर के सवाल पर, ना बेरोजगार के सवाल पर, ना महंगाई के सवाल पर। इस पर बात करें ना विधायक, क्यों नहीं करता इस पर बात? बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, हैंगिंग कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, घर से पलायन कर रहे हैं। बेरोजगार को रोजगार कैसे मिलेगा? महंगाई कैसे रुकेगा? कानून व्यवस्था की सिर्फ बात करते हैं तो कानून व्यवस्था में सिर्फ क्या राज्य सरकार का दायित्व बनता है?
उनका कोई दायित्व नहीं बनता है? विधायक हैं, गरजे विधानसभा में, गरजे हैं, जो भी मुद्दा विधानसभा में रखें वो। और हम तो मांग करेंगे कि 20 लाख वो बोले हैं ब्लॉक 2 के गोली कांड में जो 4 मृत लोगों को 20-20 लाख उनको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मोदी जैसे बोल के चले गए कि 15 लाख रुपया देंगे आपको, हम एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया देंगे, हर लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। ये झूठ का जो मेरा प्रमाण है, साक्ष्य है, और उसी झूठ के प्रमाण के साथ ये भी झूठ बोलना शुरू कर दिया। सर गलत है, 50 केस मेरे ऊपर है। ये केस किसके कार्यकाल में हुआ है? वो विधायक बनने के बाद हुआ है। तो ये जो केस का जो रफ्तार बढ़ा तो बगैर क्राइम किए हुआ है क्या? ये तो प्रमाण है। हम भी तो विधायक रहे यहाँ, क्यों नहीं केस हुआ? कोई कहा नहीं उंगली उठा पाया आज तक? उनके ऊपर कहा उंगली उठ रहा है? चाहे लेडी डूमर का जमीन के सवाल पर बात उठ रहा है, चाहे दरदा के बाउंड्री वॉल पर बात उठ रहा है, चाहे उसके गांव पर बात उठ रहा है।